IVS 6B जो आपका पेपर कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया है, जो सेमेस्टर 2 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप लोगों के लिए आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, इसलिए कि आप लोगों में से बहुत लोगों का डिमांड था कि कंप्यूटर बेसिक्स एंड मल्टीमीडिया से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए। तो आज आपके लिए 7 से 8 क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। और आज के बाद फिर और दूसरे वीडियो में भी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझ कर देखिए, पढ़िए और उसको याद कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया को आपको बताना है डेफिनीशन क्या है। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको बताना है कि मल्टीमीडिया होता है क्या। तो मल्टीमीडिया का बेसिक डेफिनीशन है, मल्टीमीडिया रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया। यानी मल्टीमीडिया बहुत सारे फॉर्म्स को मिला के बनाया जाता है, इंटीग्रेशन मिलाया जाता है। सच दैट क्या क्या टेक्स्ट है, ऑडियो है, इमेजेस है, वीडियो है एंड एनिमेशन है। ये सारी चीज़ें को, जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गए और एनिमेशंस हो गए, ये सारे को मिला के एक प्लेटफॉर्म पे या एक जगह कुछ बना के दिखा दिया जाए, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन या फिर एप्लीकेशन या फिर मल्टीमीडिया। ठीक है ना। यानी किसी भी सिंगल प्रेजेंटेशन में, किसी भी सिंगल एप्लीकेशंस में हम सारी चीज़ को अगर मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। यानी मल्टीमीडिया को डेवलप करने के लिए, मल्टीमीडिया को बनाने के लिए क्या क्या कीज़ की ज़रूरत हो सकती है। की कंपोनेंट, तो की कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो मल्टीमीडिया में जो चीज़ें यूज़ होने जा रही हैं, तो ऑफ कोर्स टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, एनिमेशन होगा। इन सब के बगैर मल्टीमीडिया का डेवलपमेंट या मल्टीमीडिया कहना सही नहीं होगा। इसलिए आप टेक्स्ट में जैसे क्या हो सकता है, टेक्स्ट में आपका कुछ भी नाम हो सकता है। सपोज़ आपका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज़ मैंने आपका नाम यहाँ लिखा पंकज, ठीक है ना। ये टेक्स्ट हो गया। ग्राफिक्स में कोई पिक्चर्स हो सकता है, ठीक है, और ऑडियो में कोई साउंड हो सकता है, वीडियो में उसी प्रेजेंटेशन का कोई वीडियो हो सकता है, और उसी को एनिमेशन में भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर दें या किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रॉल कर दें या उसमें कुछ इफेक्ट डाल दें, तो ये एनिमेशन कहलाता है। इसको हम कहते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन को अगर बड़ा में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया इन वेरियस फील्ड। देखो आज के ज़माने में बहुत सारे फील्ड में मल्टीमीडिया का यूजेस किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखें, मल्टीमीडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। यानी मल्टीमीडिया के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगला वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से एप्लीकेशंस है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आने वाला है ये क्वेश्चन कि मल्टीमीडिया का एप्लीकेशंस क्या। तो उसमें आपको अलग टाइप का आंसर लिखना है, उसमें आपको डिटेल्स में लिखना है। बट यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है मल्टीमीडिया का अलग अलग फील्ड में। ठीक है, सच एज एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, साइमल्टेनियस सिमुलेशंस एंड प्रेजेंटेशंस। इट इन्हेंसेस कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी। यानी इन तमाम फील्ड में मल्टीमीडिया का इंपॉर्टेंस या मल्टीमीडिया का यूजेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। कहाँ कहाँ, तो एप्लीकेशन मतलब जैसे कि अगर एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन के माध्यम में एजुकेशन लोग अचीव करते हैं, या एंटरटेनमेंट के मामले में देखेंगे गेम्स है, वीडियोस है, ये सब मल्टीमीडिया ही है। या फिर एडवर्टाइजिंग है, बड़े बड़े बैनर को बनाना, बड़े बड़े होर्डिंग बनाना, या फिर आपका वीडियो एडवर्टाइजिंग हो सकता है, या मार्केटिंग के लिए है, या किसी ट्रेनिंग के लिए है, सिमुलेशंस के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए है। कुछ भी चीज़ें हैं जो हम किसी को जो टेक्स्ट होते हैं या जो टेक्स्ट उसको विजुअल फॉर्मेट में दिखाने को मल्टीमीडिया कहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सब जहाँ पर विजुअल फॉर्मेट होगी, जहाँ पे हम पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहते हैं, एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया की बढ़ जाती है। तो ये भी आप डेफिनेशन याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीमीडिया डिज़ाइन। मल्टीमीडिया डिज़ाइन के क्या प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत हो सकते हैं।
प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीमीडिया डिज़ाइन इंक्लूड सिंप्लिसिटी है, कंसिस्टेंसी है, यूजेबिलिटी है, इंटरेक्टिविटी है, विजुअल अपील है एंड एक्सेसिबिलिटी है। यानी ये हमारा प्रिंसिपल्स होता है कि हम किस टाइप का, एकदम सिंपल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में कंसिस्टेंसी, एक तालमेल होना चाहिए। यूजेबिलिटी है, इंटरेक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, मतलब यूज़र उससे इंटरेक्ट हो सके। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा इंटरेक्टिविटी क्या होता है। उसके बाद विजुअल अपील एंड एक्सेसिबिलिटी। डिजाइनर शुड आल्सो कंसीडर फैक्टर्स सच एज फाइल साइज, लोडिंग टाइम्स एंड कॉम्पैटिबिलिटी विद डिफरेंट डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म्स। यानी जो डिज़ाइन करेगा मल्टीमीडिया, जो कोई अगर वीडियो या एनिमेशन डिज़ाइन करेगा तो उसको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उसकी फाइल साइज़ क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत बड़ा बड़ा फाइल साइज हो गया तो किसी के सिस्टम में, डिवाइस में, मोबाइल में इंस्टॉल होने पे, डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। लोडिंग टाइम के ऊपर फोकस किया जाता है। कॉम्पैटिबिलिटी मतलब होता है कि अगर आपने कोई ऐसा एनिमेशन डिज़ाइन कर दिया है कि उसकी कॉम्पैटिबिलिटी बहुत डिफरेंट टाइप की होगी, जबकि दूसरे डिवाइसेस में वो इंस्टॉल भी नहीं हो रहा, चल भी नहीं रहा, तो ये होता है कॉम्पैटिबिलिटी। यानी कॉम्पैटिबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है कि ऐसे चीज़ को डिज़ाइन कीजिए, ऐसे चीज़ को डिज़ाइन किया जाए जो हर प्लेटफॉर्म में, हर डिवाइस में रन कर जाए, हर सिस्टम में, हर मोबाइल में, हर जगह वहाँ पे जो आपका जो एनिमेशन रन कर जाए या मल्टीमीडिया रन कर जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट फाइल फॉर्मेट यूज्ड इन मल्टीमीडिया। ये क्वेश्चन तो आपका शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कॉमन फाइल फॉर्मेट्स यूज्ड इन मल्टीमीडिया इंक्लूड MP3 जो आपका ऑडियो है, JPEG PNG जो इमेज के फाइल होते हैं, MP4 जो वीडियो के फाइल होते हैं, GIF जो एनिमेशन होता है और PDF डॉक्यूमेंट होता है। ये आप इसका फुल फॉर्म भी आप याद करेंगे, अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं कुछ फुल फॉर्म। PDF का फुल फॉर्म जैसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, MP4 का क्या होता है, JPEG का क्या फॉर्मेट होता है, ये सारे फुल फॉर्म होता है। ये सारे का फुल फॉर्म आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। तब तक आप इतना जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं मल्टीमीडिया के फाइल फॉर्मेट्स हैं। ये सब में फाइल जो है, चाहे इमेज हो या वीडियोस हो या ऑडियो हो, सेव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंप्रेशन इन मल्टीमीडिया। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज। कंप्रेशन का मतलब होता है कम करना, कंप्रेशन का मतलब है कम करना या दबाना, उसको हम कंप्रेशन करते हैं। तो क्या प्रोसेस है ये? रिड्यूसिंग द साइज यानी कि घटाना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? घटाना। द साइज ऑफ द मल्टीमीडिया फाइल्स, यानी मल्टीमीडिया फाइल अगर बहुत बड़ा है तो उसकी जो साइज उसको घटाया जाए विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ क्वालिटी। ऐसा इसको ध्यान में रखते हुए अगर मान लेते हैं साइज़ को घटाते हैं तो उसकी क्वालिटी पे कुछ कमी नहीं आना चाहिए। विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस यानी कोई महत्वपूर्ण जो है उसमें क्वालिटी पे कम नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ साइज़ को घटाना है, ना कि उसकी क्वालिटी को। It is essential for efficient storage, transmission and playback of multimedia content. Lossy and lossless compression techniques are commonly used. मतलब क्या हुआ कि हम जो है एनिमेशन या मल्टीमीडिया के जो फाइल होते हैं उसको कंप्रेस क्यों करते हैं? ताकि जो भी फाइल होते हैं ज़रूरी नहीं कि जिस सिस्टम में बनाया जाए उसी सिस्टम में रन होता नहीं, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से वो डिफरेंट डिवाइसेस में, अलग अलग मशीन्स में, अलग अलग डिवाइसेस में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल में जाके वो रन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसकी जो ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कि ट्रांसमिशन हो रहा है, तो अगर बहुत बड़ा फाइल होगा तो ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए फाइल साइज़ को यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है। इसकी बहुत सारे टेक्निक्स है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है कि फाइल साइज़ को कम किया जाए, बट इसकी क्वालिटी को कम नहीं करना है, ये ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ कंप्रेशन, यानी कि मल्टीमीडिया फाइल को कंप्रेस करना, दबाना, उसको घटाना बिना क्वालिटी को घटाए हुए। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। मल्टीमीडिया प्रोडक्शन की क्या प्रोसेस है, कैसे हम बनाएंगे? मल्टीमीडिया प्रोडक्शन इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। सबसे पहले क्या है? प्लानिंग है, कंटेंट क्रिएशन है। कंटेंट क्रिएशन में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो सारे कंटेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स, एडिटिंग है, टेस्टिंग है। इट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग डिजाइनर्स, प्रोग्रामर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। सबसे पहले आपको कुछ डिज़ाइन करना मल्टीमीडिया, तो आपके पास प्लान तो होना ही चाहिए। प्लान के बाद आपके पास कंटेंट में आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, आपका ऑडियो, वीडियो सारे को मिला के इंटीग्रेशन किया जाता है डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट के साथ। उसके बाद उसकी एडिटिंग की जाती है, एडिटिंग के बाद टेस्ट कर लिया जाता है।
तो फिर ये जाके आपका प्रोडक्शन रेडी होता है। इसको भी आप याद कर लेंगे, बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, इसलिए इसको आप पढ़ लें। और भी क्वेश्चन है, अच्छा हाँ एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरेक्टिविटी इन मल्टीमीडिया। इंटरेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इंटरेक्ट होना, किसी से रूबरू होना। अब इसमें क्या होता है? इंटरेक्टिविटी अलाउज यूजर टू एक्टिवली इंगेज विद मल्टीमीडिया कंटेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्शंस फॉर नेविगेशन, एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन. It enhances user experience and can be implemented through features such as hyperlinks, buttons, menus, quizzes and simulation. चलें, इतने सारे हमने बताया आपको, बट आपको ये वाला लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको हम आपको ऐसे समझाते हैं कि दो तरीके का मल्टीमीडिया ग्राफिक्स होता है। एक आपका होता है इंटरेक्टिव होता है, एक आपका होता है इंटरेक्टिव और दूसरा होता है आपका पैसिव, ठीक है ना। तो इंटरेक्टिव का मतलब होता है ऐसे मल्टीमीडिया जिसमें यूज़र जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्विज़ खेल रहे हैं तो ये इसमें डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, आप गेम खेल रहे हैं तो इसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरेक्टिव कहेंगे, ठीक है ना। और पैसिव में वैसे मल्टीमीडिया जिसमें हम लोग जो है इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, जैसे अगर आप मूवी देखते हैं तो इसमें इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, कोई हमारा इनपुट नहीं जाएगा, ना हम किसी पे क्लिक करके आगे बढ़ा सकते हैं या फिर हम उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जो मूवी है जो है वही दिखेगा, बट गेम में अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं, क्विज में कर सकते हैं। तो जो चीज़ें पे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं उसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव, और जिस पे नहीं हो सकते उसको हम कहते हैं पैसिव। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि इंटरेक्टिविटी इन मल्टीमीडिया के कंसेप्ट क्या है। तो यही ने यहाँ पे लिखा हुआ कि एक्टिवली इंगेज विद मल्टीमीडिया कंटेंट, यानी कि यूज़र जो है इंगेज हो जाएगा, जो भी मल्टीमीडिया होगा उससे इंगेज हो जाएगा। गेम खेल रहा है तो इंगेज हो जाएगा, क्विज प्ले कर रहा है तो उसमें इंगेज हो जाएगा। क्या करेगा? नेविगेशन, एक्सप्लोरेशन, हर चीज़ को देख सकता है, उसको आगे नेविगेट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ उसमें एडिट वगैरह कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है आपका इंटरेक्टिविटी इन मल्टीमीडिया होता है। तो ये आपका मेरे ख्याल में आज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन 8 तक था। अब कुछ हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी में हमने लिख रखा है यहाँ पे, आप इस वीडियो को देखिएगा, इसको पॉज कर कर पढ़िए। वही सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको इंग्लिश में बताए थे, तो इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो हिंदी उसी का ट्रांसलेशन है यहाँ पे। जैसे मल्टीमीडिया एक प्रकार की प्रस्तुति तकनीक है जो विभिन्न प्रकार की मीडिया जैसे पाठ, ऑडियो, पाठ मतलब टेक्स्ट, ऑडियो छवि यानी इमेजेस, वीडियो और एनिमेशन को एक समानांतर प्रस्तुति या एप्लीकेशन में एकत्रित करता है, जमा करता है, इंटीग्रेशन करता है। थोड़ी सी यहाँ ठोस हिंदी है, बट आप हिंदी के जानकार हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। या फिर अपने लैंग्वेज में लिखें आपने, जो मैंने आपको समझाया उसको अपने लैंग्वेज में, इतना ठोस हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का टेक्निक है, मल्टीमीडिया एक ऐसा कंप्यूटर साइंस का फील्ड है जहाँ पर हम सारे टेक्स्ट को, इमेजेस को, फोटोज़ को, सब को मिला के, जैसे टेक्स्ट को, इमेज का मतलब फ़ोटो ही होता है, इमेज को, ऑडियो को या फिर वीडियो को या फिर एनिमेशन को, इस तरीके से जो आपकी लैंग्वेज है को मिलाकर एक साथ हम प्रेजेंट करते हैं, एक साथ प्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। सिंपल अपने लैंग्वेज में लिखिए, ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंने लिखा वही उसी को लिखें, या फिर ये भी इंग्लिश में जो हमने लिखा उसी को लिखें। आप समझ गए, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, बस ये चीज़ ध्यान आपको फोकस करना। उसके बाद देखेंगे मल्टीमीडिया का प्रमुख घटक क्या है, यानी मल्टीमीडिया के की कंपोनेंट्स क्या है। की कंपोनेंट्स तो इसमें टेक्स्ट है, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें आप देखें। यहाँ पर भी मैंने यहाँ इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, फिर इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीमीडिया का उपयोग क्षेत्रों का विवरण कीजिए, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया क्या है। तो विज्ञापन, जो हमने आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट और इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, जो आपको समझ में आता है आप वीडियो पॉज करके हिंदी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश समझ में आ जाती है तो उस पर ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करें, क्योंकि ये थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है और अपने लैंग्वेज में इसको आप समझने के बाद लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। इतने सारे क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ मैं। तब तक आप खूब देखिए, खूब पढ़िए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए।